हमारे चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सीरीज। पावर सीरीज में टॉपिक आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जन एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना। ओके, बहुत सिंपल है और एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर सीरीज क्या होता है? समेशन ए एन एक्स रेज टू पावर एन, इसको हम बोलते हैं पावर सीरीज। क्लियर? सिंपल, इसमें हमने ए एन लेना होता है और ए एन के अकॉर्डिंग ही हमने रेडियस निकालना है और रेडियस के अकॉर्डिंग हमने इंटरवल निकालना है। ओके, इसके दो तरह के फॉर्मूलाज होंगे। एक तो फॉर्मूला होगा इसका, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन रेज टू पावर 1 अपॉन एन। एक तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां हमारे पास ए एन की जो टर्म्स होंगी वो इन पावर्स ऑफ एन में होंगी। ओके, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और नेक्स्ट आर एक और फॉर्मूला है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, जहां ए एन हमारे पास सिंपल फैक्टोरियल में होगा, जैसे फैक्टोरियल एन हो गया, फैक्टोरियल 2n हो गया, या सिंपल किसी फैक्टर की फॉर्म में होगा। ओके, वहां हम ये यूज करेंगे। अगर पार की फॉर्म में होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है माइनस आर कोमा आर, मीन्स जो भी हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा उसको हमने लिख देना है ओपन इंटरवल माइनस आर टू आर, इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो ये पावर सीरीज होती है, ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। जो ये पावर सीरीज होती है, दिस इज कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन आर। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन आर के लिए ये कन्वर्जेंट होती है और मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर के लिए ये डाइवर्जेंट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें मैंने जो पार्टीशन की है, ये 4 तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पास। ओके, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनमें हम यूज करेंगे सेकेंड वाला फॉर्मूला। वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। ओके, अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस एंड कन्वर्जेंस, रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन लॉग एन एक्स रेज टू पावर एन। सिंपल एक्स रेज टू पावर एन है हमारे पास। ओके, तो इसके अलावा जो भी टर्म बची डेट मीन दिस इज ए एन। क्लियर? तो ए एन हमारे पास आ गया 1 अपॉन लॉग एन। क्लियर? तो रेज टू पावर कुछ नहीं है इसमें, तो क्लियर हो गया कि हमने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें। तो हमने लगाया ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एन प्लस 1 आ गया। क्लियर? तो आर क्या होगा? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। ये मॉडुलस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर -1 रेज टू पावर एन कुछ ऐसा हो तो वो पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास। क्लियर? देन दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यूज पुट की हमने लॉग एन प्लस 1 अपॉन लॉग एन। क्लियर? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। इनमें ज्यादातर लॉपिटर रूल अप्लाई होता है। ओके, तो लॉपिटर रूल क्या होगा? ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी डेरिवेटिव निकालना है हमने, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव निकालना है। ये जब तब तक करना है हमने प्रोसेस तब जब तक हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स ना आए। क्लियर? तो नेक्स्ट लॉग एन प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई लॉग एन का क्या होगा? 1 अपॉन एन। ओके, तो इनको हमने लिख लिया। एन ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में एंड एन प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ गया। अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अगेन इसका डेरिवेटिव लिया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का। एन का आ गया 1, एन प्लस 1 का भी 1 आ गया। सो हमारे पास आंसर आ गया 1। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आ गया 1 एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? -1, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपन इंटरवल माइनस आर कोमा आर। दिस इज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और साथ में मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, निकाल कर जरूर देखना क्योंकि हार्डली 10 या 15 मिनट्स में हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। साथ में मैंने ये आंसर भी दिए हैं इसके, जैसे इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका 1 आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका इनफाइनाइट आएगा। देखिए इनफाइनाइट कब आता है? अगर आर जैसे हमारे पास यहाँ 1 अपॉन 0 आ जाए, कुछ 1 अपॉन एन आ गया ना, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा। क्लियर? सो अगर आर की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ गई तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या लेंगे? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट वाला। ओके, इसकी अलग ही पहचान होती है। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एन की रेज टू पावर कितना दिया हुआ है? यहाँ एन स्क्वायर दिया हुआ है हमें। ओके, तो क्लियर हो गया कि यहाँ 1 अपॉन एन की फॉर्म का हम यूज करेंगे। क्लियर? तो आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? 1 अपॉन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन रेज टू पावर 1 अपॉन एन। मॉडुलस इसलिए लेना है, अगर ये -1 रेज टू पावर एन कुछ में आए तो इसको पॉजिटिव ही लेना है हमने। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो 1 अपॉन एन करके हमारे पास क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा सिंपल, एंड 1 प्लस 1 अपॉन एन रेज टू पावर एन क्या होता है? ई।
ओके तो हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/e एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा -1/e, 1/e। क्लियर, ये होगी टाइप नंबर सेकंड जिसमें हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, जिसमें रेज टू पावर n की फॉर्म्स में होंगे क्वेश्चंस। जैसे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये, जैसे ये है n/n+1 रेज टू पावर n है, तो इसका हमने पहले रेज टू पावर खोलना है। जैसे इसकी रेज टू पावर n आ जाएगा और इसका इसमें आ जाएगा z रेज टू पावर n। ओके तो इसका आंसर आएगा r इज इक्वल टू 1, निकाल कर देखना हो जाएगा ये। नेक्स्ट में 1/6 रेज टू पावर n है, तो r की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। क्लियर, -6,6 इसका इंटरवल आएगा। एंड नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन जो है n रेज टू पावर n, क्योंकि फैक्टोरियल n आ गया सो इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सेकंड मेथड अप्लाई करना है इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया सेकंड टाइप के क्वेश्चन। नाउ थर्ड टाइप के क्वेश्चन है जो, इसमें देखिए आपके पास x रेज टू पावर n नहीं होगा, अब x का कोई ना कोई फैक्टर होगा, जैसे x+2 हो सकता है, x-3 हो सकता है, मीन्स कोई ना कोई यहाँ फैक्टर होगा, अब सिंपल x नहीं होगा। क्लियर, तो हमने क्या करना है, पुट x+2 इज इक्वल टू y, क्योंकि हम तभी अप्लाई कर सकते हैं ये सभी फॉर्मूलाज अगर हमारे पास इस टाइप की फॉर्म होगी। क्लियर, सो x+2 मीन्स जो भी यहाँ फैक्टर है तो इसको हमने क्या पुट करना है, y पुट करना है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y-2। तो हमारे पास ये पावर सीरीज क्या बन जाएगी, समेशन x क्या है, x+2 को क्या पुट किया है हमने, y रेज टू पावर n एंड 1/n², ये तो एज इट इज ही रहेगा। ओके एंड देन an कितना आ गया अब यहाँ 1/n², तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होएगा, an+1 इज इक्वल टू 1/n+1 की होल स्क्वायर। तो रेडियस आ गया हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों पॉजिटिव ही हैं तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। an+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/n, क्योंकि होल स्क्वायर ही आएगा, सॉल्व करके देख लेना आप। तो 1+1/n आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। क्लियर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, 1। एंड अब इंटरवल कैसे लिखते हैं हम, क्योंकि y में है ये फॉर्म। ओके इंटरवल क्या होता है, -r <x <r, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर, अब x की बजाय क्या है यहाँ, y, तो हम लिखेंगे -1 y 1 एंड y क्या है हमारे पास, x+2 <1, तो 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -2 x <1 -2 एंड दिस विल बी -3 x <-1। सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, -3, -1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है हमने। क्लियर, नेक्स्ट, इसमें इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं नहीं दे रही हूँ, सिंपली आपने सिर्फ इसको समझना है कि अगर हमारे पास ऐसे फैक्टर आ गया तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सिंपल इसको y या z कुछ भी पुट कर लो और साथ में सेम वैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में आएगा आंसर में। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁻n-2। अब देखिए x⁻ क्या होना चाहिए, क्योंकि n ही होना चाहिए, तो n-2 को हम पुट करेंगे अब m। क्लियर, क्योंकि यहाँ भी सिंपल x होना चाहिए, यहाँ सिंपल n होना चाहिए। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको y पुट करना है, अगर यहाँ कोई और फैक्टर बना हुआ है तो उसको m पुट करना है हमने। तो इसको n इज इक्वल टू n-2 को हमने पुट कर दिया m, तो n की वैल्यू आ गई m+2। ओके, तो ये सीरीज अब चेंज होगी अब। क्लियर, तो हमारे पास आ गया x⁻m डिवाइडेड बाई n की जगह पर आएगा m+2 इंटू log m+2। क्लियर, इसको अब सॉल्व कर दो, इसमें am कितना आ गया अब 1/m+2 log m+2। क्लियर, तो क्लियर है कि इसमें हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, am+1 कितना आ जाएगा 1/m+3 log m+3। क्लियर, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी लिमिट, अब यहाँ क्या आएगा m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ध्यान देना है। ओके, m टेंड्स टू इन्फिनिटी am/am+1 and this will be equal to limit m tends to infinity m+2 ऊपर आएगा, m+3 नीचे आएगा और ऊपर आएगा log m+2 डिवाइडेड बाय log m+3। क्लियर, अब इसके साथ अलग से लिमिट लेंगे और इसके साथ अलग से लिमिट लेंगे अब हम। ओके, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट
m टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ m के साथ डिवाइड कर सकते हैं हम, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 2/m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/m, ओके, इनटू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी log m प्लस 2 डिवाइडेड बाई log m प्लस 3। क्लियर? देन इसको अब हमने एंड नेक्स्ट पहले को सॉल्व किया तो 1 आ गया हमारे पास, तो इसको सेम वही सॉल्व करेंगे, ओके। डेरिवेटिव निकालना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई थी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया, इंटरवल आ जाएगा -1, 1। मेन जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चेंज होगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके। स्टार्टिंग में m है की फॉर्म में ही चेंज होगा ये। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने कैसे सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।